दोस्तों, साइंस पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है 10 सितंबर 2020 और आज के जनरल साइंस क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं। तो ऑप्शंस है आपका ए धातु, बी अधातु, सी है मिश्र धातु और डी यौगिक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अधातु होता है। चलिए अगले प्रश्न 2 पर आते हैं। सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शंस हैं आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए सही है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शंस है आपके ए एक धातु, बी एक हैलोजन, सी है निष्क्रिय गैस और डी एक उपधातु। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, निष्क्रिय गैस अंतिम सदस्य होता है प्रत्येक आवर्त का। चलिए अगले प्रश्न 4 पर आते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है। ऑप्शन आपका है ए केरोसिन में, बी जल में, सी क्लोरीन में और डी अमोनिया में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए केरोसिन में बिल्कुल सही है। सोडियम धातु को केरोसिन में ही रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न 5 पर आते हैं। तो 5वां प्रश्न है आपका, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके ए आर्गन, बी रेडॉन, सी हीलियम और डी है आपका जिनॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, आर्गन। चलिए अगले प्रश्न 6 पर आते हैं। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है। तो ऑप्शंस है आपका ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन और डी है जिनॉन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका रेडॉन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न 7 पर आते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शंस है आपका ए रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन, सी डाल्टन एंड डी है आपका चैडविक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रदरफोर्ड बिल्कुल सही है, इन्होंने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। आइए 8वें प्रश्न पर आते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है। ऑप्शंस है आपका ए चार्ल्स डार्विन, बी है रदरफोर्ड, सी है मैडम क्यूरी और डी है आपका जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए आपका चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न 9 पर आते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस है आपका ए विलियम हार्वे, बी है जोसेफ आस्पडीन, सी है एडवर्ड जेनर और डी है लैंड स्टीनर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, विलियम हार्वे। चलिए अगले प्रश्न 10 पर आते हैं। गति के नियम किसने दिया था। ऑप्शंस है आपका ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी है रदरफोर्ड और डी है चार्ल्स डार्विन। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, न्यूटन। न्यूटन ने ही दिया था। चलिए अगले प्रश्न 11 पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्शंस है आपका ए एडिसन, बी न्यूटन, सी फैराडे और डी है गैलीलियो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, न्यूटन। न्यूटन होगा। चलिए अगले प्रश्न 12 पर आते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शंस है आपका ए माइकोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी है नेफ्रोलॉजी और डी है जेनेटिक्स। तो 12वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी।
चलिए अगले प्रश्न 13 पर आते हैं। तो 13वां प्रश्न है आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है आपका ए लेमार्क को, बी अरस्तु को, सी डार्विन को और डी है आपका लीनियस को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यही सही उत्तर है। लीनियस को बोलते हैं हम आधुनिक वर्गीकरण का पिता। चलिए अगले प्रश्न 14 पर आते हैं। वायरस का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शंस हैं आपके ए वायरोलॉजी, बी कोस्मोलॉजी, सी मेटालर्जी और डी है इथोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, वायरोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस है आपके ए ट्राम्बे में, बी कलपक्कम में, सी नागपुर में और डी देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ट्राम्बे में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो 16वां प्रश्न है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस है आपका ए अरस्तु, बी लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, सी है पुरकिंजे और डी है वॉन मॉल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। चलिए अगले प्रश्न 17 पर आते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है आपका ए अरस्तु, बी हिप्पोक्रेट्स, सी डार्विन और डी है लेमार्क। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिप्पोक्रेट्स। इन्हीं को हम बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक। चलिए अगले प्रश्न 18 पर आते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधित है, ऑप्शंस है आपका ए सेरी क्लवर से, बी है एपी क्लवर से और सी है हर्टी क्लवर से और डी है एको स्टिक्स से। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, एपी क्लवर से। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑप्शंस है आपका ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोलॉजी, सी एपिग्राफ, डी है एंटीमोलॉजी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न 20 पर आते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शंस है आपका ए पोमोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी कार्डियोलॉजी और डी है हिस्टोलॉजी। चलिए तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पोमोलॉजी बोलते हैं फलों के अध्ययन को। चलिए अगला प्रश्न 21वां है आपका, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस है आपका ए लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़गवासला, डी मुंबई। तो इसमें आपका ऑप्शन ए लखनऊ सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कीटों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शंस है आपका ए इक्थियोलॉजी, बी डेंड्रोलॉजी, सी एंटोमोलॉजी और डी सौरोलॉजी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी सही है, एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न 23 पर आते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शंस है आपका ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी उत्परिवर्तन और डी संवेग संरक्षण।
चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न पर आते हैं। 24वां प्रश्न है आपका, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन है आपका ए 1945, बी 1952, सी 1954 और डी 1932। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए 1945 सही है। चलिए अगले प्रश्न 25 पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपका ए एंडरसन, बी रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन और डी है जेम्स चैडविक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।